मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या रहती हैं एंड उसके स्कोप के बारे में भी जानेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, लिमिटेशन क्या रहेंगी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस रहेगा। ठीक है। सो आपको ये जो मैं अभी समझाऊंगी या पढ़ाऊंगी जो भी है, तो आपने ये ध्यान से सुनना है ताकि जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें ये आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम है तो मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करा जाता है, क्लासीफाई करा जाता है एंड समराइज करा जाता है जो भी कॉस्ट रिलेटेड डाटा होता है। ठीक है। एंड देन इसमें कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं हम, जिससे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेने में से भी हेल्पफुल रहती है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है। एंड देन मैं बात करूँगी डिफरेंसेस की। तो फर्स्टली रहता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट इसका बेसिस रहेगा कि ऑब्जेक्टिव, इसका क्या उद्देश्य है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य रहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करना एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का उद्देश्य रहता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना एंड रिड्यूस करना। एंड देन सेकेंडली मैं बात करूँगी कि इसका क्या नेचर है। तो रिकॉर्ड करा जाता है ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी, जो मनी के टर्म में जो भी ट्रांजैक्शन करी जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड करा जाता है। एंड देन जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है इसमें रिकॉर्ड करा जाता है जो भी खर्चा रहता है कॉस्ट को, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करा जाता है। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, इसमें हिस्टोरिकल डाटा जो है वो रिकॉर्ड करा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल डाटा क्या होता है कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन के बाद का जो डाटा रहता है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जो ट्रांजैक्शन के बाद का डाटा रहता है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका रहता है जो आपका प्रेजेंट डाटा हो गया, आपका बजटरी डाटा हो गया, आपका हिस्टोरिकल डाटा हो गया। एंड देन मैं बात करूँगी यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहता है वो आपके शेयर होल्डर हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया, आपका बैंक हो गया, आपका गवर्नमेंट हो गया, उसके लिए हेल्पफुल रहता है। एंड देन जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, जो आपका मैनेजमेंट जो भी आपके अंदर जितने व्यक्ति काम करते हैं इंटरनल, उनके लिए हेल्पफुल रहता है। एंड देन मैं आगे बात करूँगी जो कि है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जा रही होती है। एंड जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट की आपने कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए हेल्पफुल रहता है। एंड देन सिक्स्थ है टाइम पीरियड। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यह ईयरली बेसिस पे बनाए जाते हैं। एंड जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है ये रिपोर्ट जब भी आपको रिक्वायरमेंट है, डेली हो गया या वीकली हो गया या मंथली हो गया, ठीक है, या क्वार्टरली जो भी हो गया, उसके लिए जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट कंपनी में होगी तो आप इसको बनाएंगे। एंड सेवन्थ पॉइंट रहेगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके फॉर्मेट के आधार पर, रूल रेगुलेशन के आधार पर इसे बनाना जो है वो ज़रूरी माना जाता है। एंड जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है कि कोई फॉर्मेट के आधार पर ही बनाए, इसमें नो फॉर्मेट रहता है। एंड देन मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँगी तो फर्स्ट रहता है आपके असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सो उद्देश्य रहता है कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना रहता है सबसे पहले कि कितनी कॉस्ट आई, कितनी उसमें लेबर्स लगे, ठीक है, वो आपने असरटेन करना रहता है। एंड सेकंड हो गया आपका एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, जो आपको जो है वो कॉस्ट अनुमान लगाना रहता है। एंड थर्डली मैं बात करूँगी कॉस्ट कंट्रोल, आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है। एंड फोर्थली हम बात करेंगे कॉस्ट का रिडक्शन रहता है कि हम किस तरह से कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है। एंड आपका फिफ्थ पॉइंट रहेगा डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस जो रहता है वो पता करना है कि कितनी कॉस्ट आई और आपने जो प्रोडक्ट है वो किस प्राइस पर आप उसे मार्केट में बेच रहे हो। ठीक है। एंड सिक्स्थ मैं बात करूँगी फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है उसका उद्देश्य ये भी रहता है कि हमें फाइनेंशियल एंड अदर जो स्टेटमेंट रहते हैं उन्हें बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है। एंड देन मैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँगी। लिमिटेशन और इसके डिसएडवांटेज ये दोनों सेम ही हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये अलग है, ये दोनों सेम ही है, बट मैंने इस तरह से बनाए हैं।
सो फर्स्टली मैं बात करूँगी द सिस्टम इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो आपका रहता है कुछ अकाउंटेंट जो है वो हायर करने पड़ते हैं, अकाउंटेंट को भी फीस, उनको भी सैलरी रेमुनरेशन जो है वो आपको देनी पड़ती है। एंड सेकेंडली मैं बात करूँगी प्रिपरेशन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नेसेसरी। जो आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रहता है वो बनाना ज़रूरी रहता है, वो भी एक प्रकार की इसकी लिमिटेशन रहती है। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, जो आपका कॉस्ट अकाउंट रहता है और आपका फाइनेंशियल अकाउंट रहता है, तो उसमें जो आउटपुट रहता है उसका डिफरेंसेस जो है वो रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रहता है। एंड थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँगी कॉस्टिंग सिस्टम डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट। कई बार ये रहता है कि जो कॉस्टिंग सिस्टम रहता है वो अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम ना होने के कारण ये कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एंड फोर्थली पॉइंट रहेगा आपका लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, लैक ऑफ एक्यूरेसी जो इसमें रहती है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल यूनिट्स। जो भी आपकी स्मॉल यूनिट्स रहती है, जो भी आपके छोटे मोटे व्यवसाय हैं उनके लिए जो है वो सुटेबल कई बार नहीं रहते, क्योंकि अच्छी तरह से कॉस्ट कई बार जो है वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, तो इसके लिए भी ये सुटेबल नहीं है। इट्स लैक सोशल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट में भी डिफरेंसेस देखा जाता है, ठीक है। एंड देन हम नेचर्स की बात करेंगे, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जो भी कंपनी रहती है आपके, उसमें जो भी ऑपरेशन होगी, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, सर्विसेज रहेगी, आपका रिकॉर्ड करा जाएगा, उनका भी एनालिसिस करना है। सेकंड मैं बात करूँगी स्पेशलाइजेशन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड रहेगा आपका आर्ट व साइंस, दोनों रहती हैं ये। फोर्थ पॉइंट रहेगा आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, जो है उसमें आइडेंटिफाई करी जाती है, जैसे आपकी लेबर कॉस्ट होगी, फिर आपकी एक्सपेंसिव कॉस्ट होगी, ठीक है, और आपकी और भी कॉस्ट है बहुत सारी, आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉस्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन करना रहता है। इसमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और कितनी जो है सेलिंग प्राइस आ रहा है आपका। हेल्पफुल टू मैनेजमेंट, जो भी आपका कंट्रोल एंड गाइडेंस करने में भी हेल्पफुल रहता है। प्रोसेस एफिशिएंसी, जो आपका वेस्टेज रहता है टाइम का, उसे भी हमें बताता है कि हमें कहाँ पे हमारा टाइम की वेस्टेज हो रही है और किस तरह से हमें उसे यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। एंड आगे हम बात करेंगे कि आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम आपका क्या रहता है। तो फर्स्टली मैं बात करूँगी सिंपलिसिटी, जितना हो सके आपको कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो आपका सिंपल होना चाहिए। एंड सेकेंडली मैं बात करूँगी सुटेबल टू द बिजनेस। कोई भी बिजनेस है, उसका साइज़, उसका नेचर, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सुटेबल रहना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। एंड देन हम आगे देखेंगे इकोनॉमिकल से सबसे ही इसके पता चलता है कि एक्सपेंसिव यानी कि जो मनी के टर्म में रहती है उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल, ये तो आपको पता ही होगा। सो इकोनॉमिकल यानी कि नॉट टू एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट में बात करूँगी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे अडेप्ट कर सकें, ठीक है। एंड फिफ्थ में बात करूँगी कंपैरेटिबिलिटी, जो भी आपका प्रीवियस पीरियड रहता है उससे जो है आप उसे कंपेयर कर सकते हो। सिक्स्थ बात करूँगी एक्यूरेसी होनी चाहिए, सही कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन करना चाहिए ताकि रिजल्ट भी जो आपका अच्छा रहे। एंड सेवेंथली मैं बात करूँगी प्रॉम्प्टनेस जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ईजिली मिल सके, उसे बोलते हैं प्रॉम्प्टनेस, ठीक है। एंड एट्थ पॉइंट रहेगा मिनिमम चेंजेस इन एग्जिस्टिंग सेटअप, जो भी कॉस्टिंग सिस्टम का आपका सेटअप है उसमें बहुत कम ही चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। एंड नाइन्थ में बात करूँगी यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉरम्स फॉर कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि जो आपके फॉरम हो गए, आपकी रिपोर्ट्स हो गए, उन क्वालिटी ऑफ पेपर वर्क, वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एंड टेंथ पॉइंट की बात करूँगी एफिशिएंट कंट्रोल ऑन मटेरियल, आपका कंट्रोल होना चाहिए मटेरियल पर, ठीक है। एंड देन आगे हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड फर्स्ट हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, डिफरेंट सेगमेंट में से क्लासीफाई करना होता है। कॉस्ट रिकॉर्डिंग, हमें देखना है कि कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करनी है, वो कहाँ से करनी है, कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, कॉस्ट एलोकेशन, कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है,
वो किसी भी डिपार्टमेंट से कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, एंड कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कहाँ पर कितनी कॉस्ट आ रही है। फिर आगे आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना आना चाहिए, वो भी इसका स्कोप रहता है। एंड कॉस्ट का कंपैरिजन आप कर सके कि पिछली बार जो है आपने कुछ गोल निश्चित करे रहते हैं किसी कंपनी के द्वारा कि हम इतनी कॉस्ट लेके आएंगे, तो पिछली से इस बार कंपैरिजन करके आप देखोगे कि प्रॉफिट में है कॉस्ट की, लॉस में है, ठीक है। एंड देन मैं बात करूँगी कॉस्ट रिपोर्टिंग। आपको जो भी आपकी कॉस्ट रहती है उसका भी आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए। इन कॉस्ट रिडक्शन, आपके पास यदि कॉस्ट अधिक है तो उसे भी आपने कम करना है, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस करना है, हमें कॉस्ट को भी एनालिसिस करना है, ठीक है। आपकी प्राइम कॉस्ट हो गया, आपके सेलिंग ओवरहेड्स हो गए, उसमें भी प्रॉफिट देखना है कि कितना आ रहा है। लास्टली हो गया आपका कॉस्ट ऑडिट करना, आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। क्या क्या इसकी जो है वो एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। ये हमें मदद करता है कंट्रोल करने में, कॉस्ट को हेल्प करता है हमें डिसीजन मेक करने में, डिसीजन लेने में। इट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी, ये हमें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हेल्प इन प्रिपेयरिंग नेशनल प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी आपका नेशनल प्लान रहता है इकोनॉमी के लिए उसमें भी हेल्पफुल रहता है। पीपल विल गेट बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, जो लोग रहते हैं, जो आपके कस्टमर रहते हैं, उनको भी एक अच्छी क्वालिटी पर एक रीज़नेबल प्राइसेस में गुड्स मिलती हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो इंस्टॉलेशन रहता है आपका कॉस्टिंग सिस्टम का वो कैसा रहता है, ठीक है। सो हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। तो फर्स्टली ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि जो कॉस्टिंग सिस्टम आपका रहता है वो कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये हमें लॉन्ग टर्म तक जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है। जहाँ पे भी आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने उस पर खर्चा करा, इन्वेस्टमेंट करा, लेकिन आगे चल के उसमें से प्रॉफिट भी तो होगा, तो ये एक प्रकार का लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो आपने ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसको भी आप अच्छे से पेपर में लिख सकते हो। एंड देन मैं बात करूँगी इंस्टॉल कैसे करना है कॉस्टिंग सिस्टम को। तो इसमें 4 तरह के जो है वो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हो गया आपका जनरल कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। सो फर्स्ट मैं बात करूँगी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। सो उद्देश्य क्या है आपका इंस्टॉल करने का कॉस्टिंग सिस्टम का। एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या है, किस एरिया में आप उसे ऑपरेट कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। कंसेप्शन एंड रिसेप्शन ऑफ द आइडिया, जो भी आप कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो अपना रही है वो सभी जो आपके स्टाफ मेंबर रहते हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट करा जाना चाहिए। एंड फिफ्थ में बात करूँगी कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। जो आपके पास डाटा रहता है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इजीली जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिलनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी जनरल कंसिडरेशन रहता है कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एंड देन मैं आगे बात करूँगी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट बुक्स। आपने जो है वो कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट की बुक्स मेंटेन करनी है, ठीक है। फिर मैं बात करूँगी कॉस्ट सिस्टम फॉर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपकी लेबर कॉस्ट रहेगी, मटेरियल कॉस्ट, उसको भी आपको कंट्रोल करना चाहिए। टाइप एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड सेकेंड पॉइंट आपका रहता है कि स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम। फर्स्ट रहता है कि साइज़ एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस है, बड़ा है या छोटा है, किस प्रकार का उसका नेचर है, किस प्रकार के उसमें लेबर लगी हुई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। सेकंड हम बात करेंगे प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट है जिसके लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हो। थर्ड रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार का वहाँ पे काम करा जा रहा है, किस प्रकार के वहाँ पे लेबर काम कर रही है। एंड फोर्थली मैं बात करूँगी फंक्शन स्टडी। एंड थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फॉर स्मूथ वर्किंग। द सिस्टम शुड बी सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, ठीक है। जो सिस्टम आपका रहता है वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू ऑपरेट होना चाहिए। द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। एग्जिस्टिंग सिस्टम में डिस्टर्ब है तो लिटिल भी चेंजेस आप कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि चेंजेस जो भी हो रहे हैं वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, जो भी आपका सेटअप रहता है
डिज़ायरेबल चेंजेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको चेंजेस करने हैं, प्रोसेस फॉलो करनी है, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट में कि मैं बात करूँगी लाइन ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट इसमें पॉइंट रहेगा डिटर्मिनेशन, टाइप ऑफ कॉस्ट एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग। एंड सेकंड रहेगा आपका प्रिपेयर फॉर्म, कार्ड्स, रिपोर्ट एंड बुक्स रिकॉर्ड के लिए मटेरियल कहाँ से इशू करना है, आपने परचेज कहाँ से करना है, स्टॉक कहाँ से करना है, वैल्यूएशन कहाँ से करनी है, डिसाइड लेबर कॉस्ट आपने डिसाइड करनी है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कलेक्शन जो है एंड क्लासिफिकेशन ओवरहेड जो वो जल्दी हो सके, ठीक है। कितना प्रोडक्शन करना है, बजट उसका बनाना है आपने, ठीक है। बुक्स आपने मेंटेन करके रखनी होती है और आपको डबल एंट्री सिस्टम जो है उसका भी उपयोग करना पड़ता है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे से डिपार्टमेंट तक जो है कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा है, इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है।